माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर सीरीज चल रही थी वो आज हम लोग उसके सेकंड सीरीज में चलेंगे, सेकंड लेक्चर में चलेंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने पहला पढ़ा था इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल। दूसरा हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था तो जान लेते हैं, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ में जा रही हैं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जा रही हैं, तो ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल। और तीसरी प्रॉपर्टी की वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फिर हमने बताया था जहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहाँ पे होती है, नियरर द पोल। यहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा। तो लिखेंगे इट्स डेंसिटी गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द इट्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी देता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। कैसा लूप फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, को लूप फॉर्म करते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब यहाँ से चलेगा, यहाँ होते हुए इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं, अंदर से भी आती है, तो इस तरह से हमने क्या बना, एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। अब हमने बताया कि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो अब हमारा चूँकि चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम देखेंगे कि अभी तक हमने एक बताया था कि कंपास नीडल को अगर किसी बार मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो कंपास नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। कंपास नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर वही कंपास नीडल हम कहीं और भी ले जाओ, डिफ्लेक्शन हो, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी किसी न कहीं मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर कंपास को अगर हम फ्रीली किसी सरफेस पर रख देते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में जा कर के रुक जाएगा। फिर जैसे उसके पास में कोई बार मैग्नेट लाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। क्लियर हुई बात। अगर वो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रभाव डाल रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव डाल रहा है वो कहाँ कहाँ डाल रहा है, मतलब कैसे कैसे अफेक्टेड हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पे हम लोग एंट्री कर देते हैं। अगर आपको मैग्नेट से और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमको इसमें प्रॉब्लम है या फिर मुझे एक्स्ट्रा जानना है। वैसे तो हम बताने को बता सकते हैं बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। हमने क्या कहा कि अगर कंपास निडल को किसी बार मैग्नेट के पास ले जाएं या फिर बार मैग्नेट को कंपास निडल के पास ले आएँ तो डेफिनेटली इस कंपास में क्या होगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा या फिर डायरेक्शन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ से जूम करके साउथ में जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो कंपास निडल है इसको किसी बार मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो बार मैग्नेट के कारण इसके डायरेक्शन में चेंजेस आता है, दैट शोज द डिफ्लेक्शन। वो हमको क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब ये नॉर्थ साउथ अपना चेंज कर देगा। कौन, बार मैग्नेट नहीं, क्योंकि बार मैग्नेट तो है भी है, तो किसको चेंज करना पड़ेगा, इस कंपास निडल। क्योंकि हमने कल बताया था कि कंपास निडल बहुत हल्का होता है, जिससे इतना उसको लाइट वेट का बनाया जाता है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे, और उसको फ्री करने के लिए ऐसा मतलब रख देते हैं सॉफ्ट पे कि वो फ्री मूव कर सके, ऐसे लगा देते हैं तो सॉफ्ट से क्या कर दे, घूम जाए, सॉफ्ट पे घूम सके। तो अगर इसके पास हम नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट लाते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और क्यों डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये खुद का एक मैग्नेट का बना हुआ है, और जैसे उसके पास ले आएंगे तो उस मैग्नेट के कारण, उस मैग्नेट के फील्ड के कारण इसमें अपना डायरेक्शन चेंज करने की
प्रॉपर्टी होगी। तो जो चेंज करने की प्रॉपर्टी आ रही है वो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ऐसा हो रहा है। मतलब बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के पास रख दिया जा रहा है जिस कारण इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ऐसा हो रहा है और यही चीज़ कहीं ऐसा हो रहा है जहाँ भी मैग्नेट ना रखें, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी वायर के पास ले जाते हैं, किसी वायर के पास ले जाते हैं, मान लीजिए हमारा करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या किए, गलती से इसको हम इसके पास ले गए, किसको, कंपास नीडल को कहाँ पे ले गए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। और जैसे ले गए तो इसमें क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले गए और इसमें पहले करंट नहीं फ्लो कर रहा था, बाद में करंट फ्लो किया, तो इसका डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ था वो चेंज हो गया, कुछ अलग डायरेक्शन में आ गया। फिर जैसे हमने स्विच ऑफ किया, मतलब कंडक्टर को नहीं हटाया और न तो हमने कंपास को हटाया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, करंट को स्विच ऑफ किया, फिर करंट को स्विच ऑन कर दिया। और जैसे करंट को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, तो करंट उसमें क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जितनी बार हमने ऑफ किया उतने बार फिर वो नॉर्थ साउथ पोल में चला गया। फिर हमने ऑन किया तो ये नॉर्थ साउथ छोड़ करके हमारे अकॉर्डिंग आ गया। हम बार बार ऐसा किए तो देखिए कि ऐसा हो रहा है कि करंट फ्लो करने से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। करंट फ्लो करने से, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे मन में एक आंसर कह सकते हैं, एक आया होगा रिजल्ट कि कहीं ना कहीं ये कंपास नीडल पहले तो किसी बार मैग्नेट के कारण उसमें डिफ्लेक्शन होता था, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के कारण हो रहा है। अब जो डिफ्लेक्शन वो किसके कारण हो रहा है, करंट के कारण हो रहा है। और जबकि मैग्नेट जो है किसी करंट कारण नहीं होना चाहिए था, मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे भी अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इससे रिजल्ट निकला कि करंट कैरिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। करंट कैरिंग वायर में भी क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। तो अगर हम इसको फिर से बता दे रहे हैं कि जब कंपास नीडल को ऐसे इस प्लेन सरफेस पर रखेंगे तो एक नॉर्थ में चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा, जब उसके पास बार मैग्नेट लाएंगे तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जब हम बार मैग्नेट को इधर उधर घुमाएंगे तो इसमें भी इसके पास में ले आकर घुमाएंगे तो ये भी घूमना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर रख दिए किसी वायर, कंडक्टिंग वायर के पास जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, और हमने उसको रख दिया, तो तब भी नॉर्थ साउथ पोल में था जब तक वो स्विच ऑफ था, मतलब करंट उसमें जब फ्लो नहीं कर रहा था तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में ही था। लेकिन जैसे हमने इसमें करंट दे दिया वैसे इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। क्या इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये अपने डायरेक्शन को चेंज किया। तो इससे प्रूव हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्योंकि हमारा कंपास नीडल जो था वो बार मैग्नेट से अफेक्टेड होता था। किससे अफेक्ट होता था, बार मैग्नेट से अफेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पर किससे अफेक्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जैसे स्विच ऑन किए तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, फिर स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन बंद हुआ। तो ये तो प्रूफ हो गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम कंपास ले आ रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। कैसा फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और ये कहाँ बना रहा है, किसी भी मान लीजिए कंडक्टर है जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनते हैं। मतलब इसके एकदम पास, फिर इससे एकदम दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग वायर है तो कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इस तरह के रिंग्स बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी रिंग्स बनेंगी और यहाँ पर भी बनेंगे। ध्यान रखिए, जो छोटे सर्कल्स हमने बना रहे हैं कोसेंट्रिक सर्कल, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे यहाँ पे। इससे भी छोटे, इससे भी छोटे, ठीक है, इससे भी छोटे। तो इस तरह से हमने कहा कि इससे भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जितने भी नज़दीक होंगे, मतलब जितने ही क्लोज आएंगे, हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि इसमें हमने रिंग पहना दिया,
जितना छोटा रिंग पहनाएंगे उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस रिंग पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाएंगे इस कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। तो हम आज जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका क्या यूज, इसके यूज क्या हो सकता है। तो हमने देखा करंट कैरिंग के पास मैग्नेटिक फील्ड बना, तो बहुत ज़्यादा ये लगा कि अरे तो बहुत अजीब सा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कह सकते हैं इट्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब हीटिंग पहला इफेक्ट था कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था। दूसरा, करंट के अंदर एक प्रॉपर्टी आई कि मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा था, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आगे होगा वो क्या होगा। तो जब कहीं कंडक्टर में करंट फ्लो किया तो कहीं नहीं दिमाग में आया कि अगर एक कंडक्टर में इतना करंट फ्लो किया तो अगर हम 2 कंडक्टर लगाएं तो और भी ज़्यादा होगा, 3 कंडक्टर लगाएं तो और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरह से ढेर सारे कंडक्टर लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब एक वायर लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता चला गया। फिर और भी ज़्यादा सोचा गया कि भाई और सोचते हैं, तो और सोचने का मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर बनाया गया। एक क्या बना दिया गया, सर्कुलर वायर। लगभग यहाँ पे सर्कुलर है, पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिए, करंट का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखा गया कि इसके सेंटर पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यहाँ इस ध्यान रखिए, सेंटर पे कह सकते हैं, या इसके पूरे जो लूप बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिए, करंट का वायर अगर हम लगा दें इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। तो इसमें देख रहे हैं और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना, किसके कंपेरिजन में, इस स्ट्रेट वायर के कंपेरिजन में। इस स्ट्रेट वायर कंपेरिजन में देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना। ध्यान रखिएगा, इन सबको हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे भी, लेकिन आज हम एक देख रहे हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड बनना है तो अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड हो या इसका मैग्नेटिक फील्ड हो, वो एक फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किस पे हो, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड वीक हो, करंट वीक हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो अब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे फील्ड बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड किया, करंट पे डिपेंड किया। ठीक है, अब देखिए दूसरी भी चीज़ करते हैं, ये वाई हो गया, यहाँ पर भी आई हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर यही रिंग्स ढेर सारे कर दें, यही रिंग्स ढेर सारे कर दें, एक के बाद 2, 3, 4, 5 यन रिंग बना दें, यन रिंग बना दें तो हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब इसी रिंग्स को 1, 2, 3, मतलब एक रिंग बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, 4 बनाया, 10 बनाया, तो ढेर सारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। क्लियर हुई, तो ये लूप बना। अब इन्हीं रिंग्स को क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं। मान लेते हैं एक हमने यहाँ पे कुछ भी इंसुलेटर ले लिया, पहले तो हम इंसुलेटर लेते हैं और उस पर एक रिंग नहीं कई रिंग बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखा गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ मिला और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ मिला। फिर इसके भी मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाया गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इसको बढ़ा देते हैं, मतलब एक ही, मतलब जितने भी क्लोज हो सके उतना ज़्यादा हम क्लोज करके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करें, ज़्यादा कर देंगे, जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और सबसे बड़ी खास बात होगी, कभी यहाँ भी नॉर्थ साउथ पोल निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिराइव करेंगे। जब हम लोग करंट स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, फिर लूप पढ़ेंगे, फिर इसका नाम हम लोग रखेंगे, ये लूप है, इसका नाम रखेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में आप ध्यान रखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाई गई तो कैसे बढ़ाएगी, पहला तो ऑप्शन आपको मिल गया नंबर ऑफ करंट, दूसरा हमको मिल गया नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रहा है तो उसको आप समझिएगा कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ही कंसीडर कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, फिर अमाउंट ऑफ करंट कि करंट कितना फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके साथ साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई कि जो एक्सल यहाँ पे है जिस पर कि ये रैप किया गया, हमने कहा कोई इंसुलेटर ले लीजिए, इस इंसुलेटर के प्लेस पे जब चेंज किया गया कि कुछ मेटल लगते हैं, कौन सा मेटल लगता है, सॉफ्ट आयरन, इसके प्लेस पे जब सॉफ्ट आयरन लगाया गया, सॉफ्ट आयरन, तो और भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाया, मतलब इसकी क्वालिटी को चेंज किया गया। पहले तो इंसुलेटर पे हमने कहा कि रैप करिए, फिर क्या कर दिया, सॉफ्ट आयरन पे करिए, और जब सॉफ्ट आयरन पे किया गया तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब ध्यान रखिए उतने भी ख़त्म नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। सोचते गए क्या करते हैं, तो क्या किए, इस बार मैग्नेट को, ध्यान रखिए सॉलिनॉइड पढ़िए, अब और आगे पढ़ते हैं। इस बार मैग्नेट को और बड़ा बनाया, और बड़ा बनाने के बाद उसको पहले तो इतना सा बड़ा सा बना लिए खूब, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें खूब कर दिए, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, ढेर सारे टर्न्स बनाए, और उसके बाद इसको दोनों को बैंड कर दिए, और वो कुछ इस तरह का हो गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया, मतलब वही बार मैग्नेट को घुमा दिया गया और इसका नाम रख दिया गया टॉरॉयड। ध्यान रखिए टॉरॉयड आपके सिलेबस में नहीं है, टॉरॉयड। तो ध्यान रखिए टॉरॉयड जो था और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तो बना, कैसे बना, स्ट्रेट वायर, फिर उसके बाद सर्कुलर किया गया तो और भी स्ट्रॉन्ग बना, फिर कई सर्कुलर बनाए गए तो सॉलिनॉइड बना, फिर सॉलिनॉइड को टॉरॉयड बना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते गए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। क्लियर हुई बात। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा ज़रूरत क्या पड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। तो ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड के जो है, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया गया तो उसमें जो है उसका इफेक्ट यह है कि आज हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। हमारे साइंस में चेंजेस क्या है, जैसे कि फ़ैन बना, मोटर बना, या जो भी रोटेशन करने वाले, जैसे आप मिक्सर मशीन समझ सकते हैं, जितने भी रोटेट करने वाले डिवाइस बनाए गए वो सभी के सभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही बेस पे बनाए गए हैं। मतलब अगर ये ना होता, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की रिसर्च में सर्च नहीं हुआ था, तो आज मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम होती कि हम न तो मोटर चला पाते, मतलब न तो मशीन चल पाता, न तो फ़ैन चल पाता। सोचिए हमारा जो आज का लाइफ है वो कितना पीछे जाता है, फिर कितना ज़्यादा अलग रहता आज के कंपेरिजन। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे लाइफ है हमारे, कि अगर इसके बिना अब अगर हमारा जीवन हो तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। हम फिर उतने ही पीछे चले जाएंगे जितने पीछे हमारे पूर्वज रहा करते थे। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी। पहले देखा करंट, स्ट्रेट वायर, फिर सर्कुलर वायर, फिर सोलेनॉइड, फिर टॉरॉयड। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सोलेनॉइड होता है वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो दोनों में बस ऐसे ध्यान रखिए, फिर से इसको हम लोग लिखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटा सा बस ऐसे जान के चलते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को न तो बढ़ाया जा सकता है, अभी लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी फिर से इसको पढ़ेंगे जब तो देखेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट का, वो न तो बढ़ाया जा सकता है न तो घटाया जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है बाय चेंजिंग द करंट को चेंज करेंगे, जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर उसके बाद आगे भी और देखेंगे। आज हमको इतने पे स्टॉप करना पड़ेगा।